डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th में हिंदी व्याकरण में हम चैप्टर पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, इन सब के विषय में हमें पढ़ना है। वाक्य शब्दों के निर्माण से बनता है। जो हम मुख से ध्वनि निकालते हैं, जो हम मुख से ध्वनि बोलते हैं, उस ध्वनि का लिखित रूप ही, लिखित चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे शब्द ही पद कहलाते हैं। तो शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। इसे हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की कौन सी परिभाषा है और वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा होती है कि व्याकरणिक नियमों के अनुरूप व्याकरणिक नियमों के अनुरूप व्याकरणिक नियमों के अनुरूप शब्दों का सार्थक समूह शब्दों का सार्थक या व्यवस्थित सार्थक एवं व्यवस्थित या का प्रयोग से अच्छा हम एवं का प्रयोग करेंगे। एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। इस तरह से वाक्य की परिभाषा होती है कि व्याकरणिक नियमों, जो व्याकरण के नियम होते हैं, उन व्याकरण के नियमों के अनुसार, व्याकरण के जो नियम दिए गए हैं, उन व्याकरण नियमों के अनुसार शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह। सार्थक उसे कहते हैं जो अर्थ सहित हो, जिसका अर्थ निकले, उसे हम सार्थक कहते हैं। तो सार्थक एवं व्यवस्थित समूह ही वाक्य कहलाता है। व्यवस्थित समूह को ही हम वाक्य कहेंगे जो किसी भाव या विचार को पूर्णता व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। जो किसी, इसे और हम लिखेंगे, जो किसी भाव या विचार को प्रकट करने में पूर्ण सक्षम होते हैं। सक्षम होते हैं जैसे सक्षम होते हैं जैसे, इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि सचिन गेंद खेलता है। सचिन गेंद
खेलता है। यदि हम इस उदाहरण को देखते हैं तो जैसे यदि हम इस उदाहरण को देखें, सचिन गेंद खेलता है, यह शब्दों का समूह है और एक व्यवस्थित समूह बनाया गया है। तो ये शब्दों का व्यवस्थित समूह ही वाक्य कहलाएगा। इसे ही हम वाक्य कहेंगे। शब्दों को एक व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया गया है और यह विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। यहां पर यह व्यक्त किया जा रहा है कि सचिन गेंद खेल रहा है। तो इस तरह से ये वाक्य पूरी तरह से भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है और शब्दों का एक व्यवस्थित समूह बनाया गया है, इसीलिए यह वाक्य कहलाएगा। मैंने आपको बताया कि शब्द उसे कहते हैं जो वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होता है। जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो ही शब्द पद का रूप लेते हैं, उन्हें ही हम पद कहते हैं। और उन शब्दों को जब हम व्यवस्थित रूप से प्रयोग करते हैं तो वही वाक्य का निर्माण करते हैं, उसे ही हम कहते हैं वाक्य। इस तरह से हमने वाक्य की परिभाषा को समझा कि वाक्य किसे कहते हैं, इसे हमने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि वाक्य के कौन कौन से अंग हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कि वाक्य के कौन से अंग हैं।